भाई ऐसा थोड़ी है कि अभी से भाजपा भाग जाए और अभी से ही आरजेडी भाग जाए। भाई उनको हक है, उन्होंने वहाँ पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं तो वो नहीं कहेंगे कि भाई हम जीत रहे हैं। परिणाम जो होगा वो जनता के सामने, बिहार के सामने तो आएगा ही। तो आपने कहा 3 को चुनाव और 6 को परिणाम, तो परिणाम तक रुक जाइए ना, क्या दिक्कत है। जब आपने अपने सैनिक को उतारा है मैदान में तो कितनी मजबूती से लड़ना को, अंतिम दिन तक लड़ाई चलती है, अंतिम दिन तक लड़ाई चलती है। जनता के बीच में आपको अपने विचारों को, पार्टी के विचारों को रखना होता है कि भाई हम जिस मुद्दों पे लड़ रहे हैं वो मुद्दे हमारे क्या हैं। सामने वाला जो लड़ रहा है वो कह रहा है कि भाई कौम की राजनीति करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति करो, बांटो बांटो बांटो, बंटवारा की राजनीति कर रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ फूट डालो, राज करो। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है जो जमीन की बात कर रही है, कार्रवाई की बात कर रही है, सुनवाई की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, इलाज की बात कर रही है। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मोकामा और गोपालगंज। 3 नवंबर को मतदान, 6 को परिणाम। बात करेंगे राजद की प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल जी हैं, कई बार हमने इनसे बात की है। उपचुनाव में तो खास बातचीत होती है। ये दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी आपने उतार दी है, लेकिन अब प्रचार के लिए आपके जदयू के नेता नहीं जा रहे हैं। देखिए अभी वक्त है, अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, अभी वक्त है, त्योहार का भी वक्त है, तो जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे। भाई गठबंधन की सरकार है, ऐसे थोड़ी होगा कि एक ही जाकर कर प्रचार करेंगे। जब भी जिनको जिस तरह से दिया जाएगी जिम्मेवारी वो करेंगे और निश्चित तौर पे जाएंगे। तो अभी कोई वक्त बीतता नहीं है भाई, 2-3 दिन पहले ही नॉमिनेशन हुआ है और आज तो नॉमिनेशन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है, तो अभी होने दीजिए ना, अभी चलने दीजिए। हमने देखा है कि मोकामा का इतिहास जो है वो अलग ही करवट लेती रही है और 2005 से 2022 तक अनंत सिंह का एक छत्र राज भी रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी जो अपना पहली बार प्रत्याशी उतारी है, कई तरह के बयान आ रहे हैं सामने। कोई कह रहा है कि अनंत सिंह ने जंगल राज ला लिया, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, जंगल राज आ गई। क्या लगता है ये सब क्या हो रहा है? देखिए मैं जिस पार्टी से हूँ, मैं कहूँगी कि हमारी पार्टी वहाँ पे मजबूती से है और हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं, वो जीतेंगे। उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वो बोलेंगे कि हम जीतेंगे। तो ये जीत का दावेदारी करना, भाई ऐसा थोड़ी है कि अभी से भाजपा भाग जाए और अभी से ही आरजेडी भाग जाए। भाई उनको हक है, उन्होंने वहाँ पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं तो वो नहीं कहेंगे कि भाई हम जीत रहे हैं, वो कहेंगे ही। ये तो नेचुरल है ना कि कहना, ये तो रिजल्ट ही बताएगा वहाँ पे ना कि परिणाम जो होगा वो जनता के सामने, बिहार के सामने तो आएगा ही। तो आपने कहा 3 को चुनाव और 6 को परिणाम, तो परिणाम तक रुक जाइए ना, क्या दिक्कत है। हमने देखा कि बोचाहा में गली गली रितु जायसवाल घूम रही थी, कह रही थी बिहार की बेटी आई है और तेजस्वी यादव वो कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। तो इस बार मोकामा जा रहे हैं क्या? मेरी जो ड्यूटी, मुझे अभी तक जो ऑफिशियल लेटर है वो नहीं मिला है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि शायद मुझे गोपालगंज भेजा जाएगा। गोपालगंज का किला भी बहुत आसान नहीं रहा है, वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी लगातार जीतते रहे और मोहन गुप्ता आपके उम्मीदवार बने हैं, शहरी क्षेत्र से आते हैं, व्यवसायी हैं, तो वहाँ पर कैसा प्रचार रहेगा? चुनाव कभी भी अगर हम ये सोच ले पहले दिन से ही, कोई भी पार्टी हो, जिन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं कि किला आसान है और हम बहुत आसानी से फतह कर लेंगे, तो ये ना हमें सोचना चाहिए ना उन्हें सोचना चाहिए। जब आपने अपने सैनिक को उतारा है मैदान में तो कितनी मजबूती से लड़ना को, अंतिम दिन तक लड़ाई चलती है, अंतिम दिन तक लड़ाई चलती है। जनता के बीच में आपको अपने विचारों को, पार्टी के विचारों को रखना होता है कि भाई हम जिस मुद्दों पे लड़ रहे हैं वो मुद्दे हमारे क्या हैं। सामने वाला जो लड़ रहा है वो कह रहा है कि भाई कौम की राजनीति करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति करो, बांटो बांटो बांटो, बंटवारा की राजनीति कर रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ फूट डालो, राज करो। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है जो जमीन की बात कर रही है, कार्रवाई की बात कर रही है, सुनवाई की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, इलाज की बात कर रही है। और आप जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरह से जो भी जिम्मेवारी डिप्टी सीएम के तौर पर मिली है, आप देख रहे हो किस तरह से अस्पतालों में जाकर जो डिडक्शन हो रहे हैं, जिस तरह से काम हो रहे हैं और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है। तो इतने दिनों में प्रूफ तो कर दिया, जो भी अभी जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से सुनवाई हो रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने जिन मुद्दों के लिए, जो अभी 2020 का जो चुनाव था, जिन मुद्दों के साथ हम उतरे थे, और आज जब उसको वो जनता सफल होते हुए देख रही है कि भाई ये जो पार्टी है ना, राष्ट्रीय जनता दल, ये मुद्दों की बात करने वाली पार्टी है। ये पार्टी जमीन की बात करती है, नौकरी की बात करती है, रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, सुनवाई की बात कर रही है, कार्रवाई की बात कर रही है। जनता और आज के युवाओं को भाई नौकरी चाहिए, आज के युवाओं को हिंदुत्व के नाम पे तलवार
नहीं चाहिए, उन हाथों में सर्टिफिकेट चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। या आज का युवा समझ चुका है कि हिंदुत्व करके और ये करके और भिड़ा के लड़ा करके हम जो है सो अब इन लोगों का वोट ले जाएंगे। आज का युवा जो है ना वो जाग गया, कहता है तलवार नहीं बांधेंगे, जय श्री राम करके तलवार नहीं चलाना, उस हाथों में ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। जो 2 करोड़ नौकरी का उन्होंने वादा किया था और इतनी नौकरियां जो अब तक हो जानी चाहिए थी, वो सब नौकरियां कहाँ हैं, वो सब सवाल जाए अभी पूछेंगे भाजपा वालों से कि कहाँ गई करोड़ों की नौकरी। ये तो अब राजद ने तो बिहार में नौकरियां बांटनी शुरू कर दी, बिहार में तो नौकरियां बंट रही हैं। तुम किस मुंह से आए हो वोट मांगने? जाए, स्वागत होगा बढ़िया से, जाए मोकामा और जाए वहाँ पे। कि मोकामा की सीट पर दोनों जो उम्मीदवार है, सोनम देवी बीजेपी से और आपकी उम्मीदवार नीलम देवी, दोनों महिला है। और आपसे बात करने का भी मेरा कारण यही रहा कि आप महिला प्रवक्ता है, जो है लगातार काम भी करते बोलते, तो वहाँ की आपके जो वोटर है मूल रूप से उसको क्या संदेश दे रहे हैं? जब दोनों ही महिला हैं तो दोनों काम क्या कर रहे हैं? वोट मांगने का बात कर रहे हैं। फिर वोट मांग के होगा क्या? वोट मांग के होगा कि वहाँ पर जो है उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अब जब प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो देखना ये होगा कि हम कौन पार्टी किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक हिंदू मुसलमान का प्रतिनिधित्व की बात करेगा और दूसरा जो है कमाई सुनवाई तो रट गया है, रोजगार कार्रवाई ये तो रट गया है लोगों को। तो अब मुद्दे की बात पड़ी तो लोग जाएंगे ना। फाइनली महिला तो दोनों है तो बात मुद्दे की होगी। और जिस पार्टी का मुद्दा और जिस पार्टी के अंदर ज़मीर है, जिस पार्टी के अंदर काम करने की क्षमता है और जिसने इतने कम समय में डिप्टी सीएम होकर के दिखा दिया है, इंतजार करिए ना, मुंह मीठा कीजिएगा। देखिए रितु जायसवाल है, लगातार उपचुनाव में बड़ी मेहनत करते हैं, राजद के तमाम जो नेता हैं इनसे मुलाकात करते रहते हैं और आज जब प्रदेश कार्यालय पहुंची है तो उन सबों से बातचीत कर रही है और हमने कई सवाल भी किए, उन सवालों का इन्होंने जवाब भी दिया। देखना होगा 3 नवंबर और 6 नवंबर दिन महत्वपूर्ण है और 3 को जो है मतदान होगा, 6 को परिणाम। दोनों सीटों का इतिहास काफी लंबा है, हम लगातार इन चीजों को अवगत भी करा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम विहान सिंह राजपूत हुआ, कैमरे के पीछे अमृतेश है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।